मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। ख़ास कर जो विरोध पार्टी थी वो मुनाफकत कर रही थी। इसमें इनका कुछ भी नहीं बनना है इकबाल है। ये इसी तरह वक्त वो गुजरता रहेगा और 5 साल पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल मौलाना और मरीम बच गए। पीडीएम को वैसे खत्म कर दिया। पीडीएम क्या था? पीडीएम तो बेसिकली अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सनाउल्लाह पाकिस्तान स्पीक के साथ। आज हम आए फिर आवाम के दरमियान उनसे एक सवाल करेंगे, क्यों पीडीएम को एनपीए ने छोड़ दिया और अब क्या बनेगा पीडीएम का, और पीडीएम में क्या सिर्फ मौलाना और मरियम बच गए। तो आइए जानते हैं आवाम से। मेरा तो ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हुआ है। ख़ास कर जो विरोध पार्टी थी वो मुनाफकत कर रही थी। उन्होंने जो जरदारी है उसने इनको सबको यूज़ किया, उसने कर लिया है। और ख़ास कर उसको पंजाब में सफ़ेद दे रहे थे नून लीग वाले, उसको आना नहीं चाहिए था, उनको सफ़ेद देनी नहीं चाहिए उनको। फिर पार्टी तो है ही, उसने पहले भी जो मुक्तबा के वो किया सब लोगों की नज़र सामने है। पाकिस्तान का बदतरीन तबका का शहनशाह तो जरदारी है, तो उसको सफ़ेद दे रहे थे ये लोग। उसने तो यूज़ किया सबको। लेकिन वो भी तो चले गए इनसे, अब सिर्फ मौलाना और मरियम बच गए थे और साथ में एनपी। इसको तो आने नहीं चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। इसको तो मिलाने नहीं चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही गलती है। कोई वोटर जो बंदा है, वोटर नून वाला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अब वोटर खुश है तो शुक्र ये जान छूटी है जरदारी की। जरदारी क्या है? तबाही है मुल्क के लिए। उन्हें तो यूज़ किया, यही जो गिलानी आ गया क्या है। अभी देखो अपोजिशन में चेयरमैन बनना है सेनेट के लिए, तो ये सारी मिलेगा बगल से जो बन गया, लेकिन इसने यूज़ किया हुआ था। बेसिकली वो टारगेट था पंजाब में, जो पंजाब में वो बनाना था, वज़ीर आला बनाना चाहने था परवेज़ इलाही को। और उसकी सेटलमेंट थी भाई ये परवेज़ बनेगा तो मेरा कुछ पंजाब में जब समेस बनेगी। आपका मतलब है कि सिर्फ अब मौलाना और मरियम ही बच जाएंगे पीडीएम में। और यार रहें, इसको तो 5 साल पूरे करने ही चाहिए ना। खान साहब को 5 साल पूरे करने चाहिए। ये शोर शराबा तो वैसे जिंदा रहने के लिए होता है। जो पीढ़ियाँ बनी हुई थी ये तो जिंदा रहने के लिए बना हुआ था ना। ये तो उस पर दबाव था हुकूमत पे। लेकिन जो असल बात है, ठीक हुआ है ये पीडीएम को, बिल्कुल ठीक हुआ है। ये बिल्कुल नून को जरदारी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, बिल्कुल ये कतई नहीं आए। ये अब दबाव नहीं हुकूमत पे इसकी वजह से। नहीं चाहिए, इसको फ्री हैंड देना चाहिए। करे लोगों को डिलीवर कर सकते तो पता तो चले लोगों को इसने क्या किया है। जो 7 साल से ड्रामेबाजी हो रही थी, मैं ये कर दूंगा, उल्टा नीचे ज़मीन ऊपर कर दूंगा, ऊपर कर दो ये कर दूंगा, सब ड्रामेबाजी है। जितनी करप्शन साथ इसकी थोड़ी करप्शन थोड़ी हो रही है। हर वजीर दिहाड़ीदार है, हर बंदा दिहाड़ीदार है, उसको पता है माफिया कौन है। खुद इमरान खान, उसकी सारी पार्टी है, उसके साथ कौन बैठे हैं। सर मेरा अब सवाल ये है कि एनपी ने पीडीएम से अपने रास्ते जुदा कर दिए, तो अब पीडीएम का क्या बनेगा? क्या सिर्फ मौलाना और मरियम बच गए? सर इसमें इनका कुछ भी नहीं बनना है इकबाल है। ये इसी तरह वक्त वो गुजरता रहेगा और 5 साल पूरे हो जाएंगे। ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए थे और वो नहीं चल सके, एक बात है, ठीक है जी। तो इनका कुछ भी नहीं बनना है। ऐसे ही वक्त अपनी अपनी जो है ना, अपने अपने मफादात हैं इनके, अपने अपने मफादात हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। कोई एजेंडा नहीं है इनका। क्या एजेंडा मतलब? एजेंडा यही है कि भाई इनका कोशिश तो यही थी कि भाई मिलजुल के हम ओपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करें, एक बात है। लेकिन ज़ाहिर है अपने अपने मफादात हैं इनके, ठीक है जी, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, एक बात है। तो कुछ भी नहीं बनना, इसी तरह वक्त गुजर जाएगा, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एनपी क्यों छोड़ के चली गई पीडीएम को? बस वो जैसे मैंने आपको बताया कि अपने अपने मफादात हैं, ठीक है जी। हर बंदा कहता है कि भाई मैं आगे चलता हूँ, दूसरा बंदा कहता है मैं हूँ, बस अपने अपने मफादात हैं। तो किसको आगे चलना चाहिए, मौलाना को, मरियम को, या किसी और को? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है सब अपनी अपनी राय है हर बंदे की, बात है। सवाल ये है कि एनपी ने पीडीएम से अपने रास्ते जुदा कर दिए, तो अब पीडीएम का क्या बनेगा? क्या सिर्फ पीडीएम में मौलाना और मरियम बच गए? बिल्कुल मौलाना और मरीम बच गए। तो पीडीएम से ये बाकी पार्टियां क्यों जा रही हैं, जिस तरह एनपी ने अभी जो है अपने रास्ते जुदा कर दिए? वो इसलिए जा रही हैं कि चूँकि देखें पीडीएम एक गलत रास्ता था, जिसकी वजह से लोग ये जा रहे हैं, इनको छोड़ के जा रहे हैं, मौलाना और मरीम को छोड़ के जा रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ को आना चाहिए यहाँ पे। अगर वो फेस नहीं कर सकता तो प्लीज़ ये पाकिस्तान से छोड़ दे ये चीज़ें, पाकिस्तान से पीडीएम वगैरह ये चीज़ें हटा दे। हम तो इसके अगेंस्ट हैं कि हमारा मुल्क बेशक महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो आपने कहा कि ये गलत रास्ता था पीडीएम, इसके पीछे पे क्या मतलब था? इमरान खान आया है, इसको 5 साल हुकूमत करने दें, जैसे उन लोगों ने किया ऐसे ही इसको करने दें। अगर ये नहीं कर सकता, नहीं इसने ख़राब इसने हुकूमत की, तो ऑटोमेटिकली अवाम इसको चेंज कर लेगी। ये जो तरीका है ये गलत तरीका है।
मैं तो मेरे नज़दीक तो ये है। बाकी आवाम की राय है, वो किस तरह से उसको टैकल करते हैं और क्या करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है। तो क्या पीडीएम अब कुछ कर सकेगी मौलाना और मरियम दोनों? ये कुछ भी नहीं कर सकेगी, कुछ भी नहीं कर सकेगी। अंकल अब सवाल मेरा ये है कि एनपी पीडीएम को छोड़ के चली गई, तो अब पीडीएम का क्या बनेगा? क्या पीडीएम में सिर्फ मौलाना और मरियम बच गए? पीडीएम तो वैसे ख़त्म ही हो गया। पीडीएम क्या था? पीडीएम तो बेसिकली वो कुछ पार्टीज थी जो इकट्ठी हुई थी किसी एजेंडे के लिए, ठीक है। जब उसमें से छोड़ के जाना शुरू हुई तो वो इतिहाद तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली तो पीडीएम ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब है कि मौलाना और मरियम वो अलग हो गए और बाकी पीपल पार्टी एनपी वो अलग हो गई हैं। तो बाकी अब रह क्या गया? तो एक्चुअली तो पीडीएम ख़त्म हो चुका है। एएनपी के जाने से तो कोई वैसे भी एएनपी थी तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनपी के पास सीटें कितनी हैं पार्लियामेंट में? ना उनके पास कौमी असम्बली में एक सीट भी नहीं है, सूबाई असम्बली में चंद सीटें उनके पास हैं। तो मेरे ख्याल में उसके जाने से ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा पीडीएम को। पीडीएम मैं असल में कह रहा हूँ पीडीएम तो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है। तो आपसे मतलब ये भी पूछना था कि पीडीएम से अब एनपी चली गई तो उनके साथ जो है ना आवाम के भी जो है ना ज़ोर था, मतलब उसके अपने जो है ना आवाम के एक वोट था, तो वो भी जो है ना वो उस साइड की जो आवाम का ज़ोर था वो भी चला गया पीडीएम से, या वो लोग फिर भी जो है ना पीडीएम को सपोर्ट करेंगे जो एनपी के साथ है? पीडीएम का तो वैसे तो वाज़ह कोई एजेंडा ही नहीं है। पीडीएम में क्या एजेंडा था? पीडीएम में तो बेसिकली वो पार्टी है जो पिटी हुई पार्टी है, जो हारी हुई है इलेक्शन, ठीक है। 2-3 पार्टीज़ हैं जिसमें अब नवाज शरीफ वो क्या नाम है मुस्लिम लीग है, तो उसका अपना एक एजेंडा है। उन्होंने अपने जो लीडर्स हैं उन दोनों को बचाना है। अगर आप पीपल पार्टी की बात करती हैं तो उनके अपने जो केस फंसे हुए हैं नैब में, ठीक है, या उन पे जो प्रेशर है वो नैब का, तो उन्होंने उससे जो है वो अपने आप को बचाना है। तो हर पार्टी का असल में पीडीएम में सबका अपना अलग अलग एजेंडा था। किसी एक एजेंडे पे ये मुतफिक ही नहीं थे। अब ये बाज़ाहिर तो हो सकता है कि बाज़ाहिर इनका एक एजेंडा जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया या जहाँ पे वो एक अलग था, वो एक लोगों को दिखाने के लिए अलग था, लेकिन असल में जो हिडन एजेंडा था छुपा हुआ वो तो ये था कि हर पार्टी अपने आप को बचा रही थी किस तरीके से। तो इसमें मेन जो स्टेक होल्डर थे वो 2 ही थे, पीपल पार्टी थी और मुस्लिम लीग नून थी, और मौलाना फजल रहमान साहब को ये दोनों इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। तो मौलाना साहब को भी खैर कुछ नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में ज़ाहिर है ये तो तकरीबन ख़त्म, ये तो उस दिन ही ख़त्म हो गया था जिस दिन मौलाना साहब यहाँ इस्लामाबाद में वो आए थे धर्रा देने के लिए और यहाँ बैठे रहे, और उसके बाद उनको पीपल पार्टी भी छोड़ गई, मुस्लिम लीग नून भी छोड़ गई। तो ये उस दिन ही पीडीएम तो ख़त्म हो चुका है एक्चुअली। तो अब ये तो दोबारा इस तरह समझे कि उस वक्त जो है वो ये फौज को था, अब इसके कुल हुई है। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि एनपी ने पीडीएम से अपने रास्ते जुदा कर दिए, अब पीडीएम का क्या बनेगा? क्या मौलाना और मरियम बच गए? सर मौलाना और मरियम और जो पीडीएम सारी थी वो पहले दिन से इनका ज़ाहिर था जिस मकसद के लिए ये इकट्ठे हुए थे। तो अब ये इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। इवन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई सियासत का मुस्तकबिल है ही नहीं। और अब जो हालात जा रहे हैं आखिर हमें फिर वापस अमरीत की याद सताने लग गई है। तो क्या पीडीएम हो, क्या बाकी हुकूमती पार्टी हो, अपोजिशन हो, सब कुछ आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो एएनपी के जाने से ना जाने से फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला है। पीडीएम का पहले भी कोई मकसद नहीं था और अब भी नहीं है। क्या मकसद नहीं था पहले? मतलब एक इनका अपने मुफाद के लिए इकट्ठे होने को, आवाम के लिए तो नहीं है ना। अगर हम कहें कि आवाम के लिए इकट्ठे होते हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं था। मफाद क्या आती है इनके? मफाद अपने ज़ाती मफाद थे जी। ज़ाती मफाद क्या हो सकते हैं मतलब? ज़ाती मफाद वही माल बचाओ वाल बचाओ जो अच्छा